हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 12th के लिए पॉलिटिकल साइंस का मोस्ट इंपॉर्टेंट रीवाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि आपको 2022 एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस वीडियो में जितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम को देखते हुए बनाया गया है। और इस बार हम लोगों का टारगेट है कि आप सभी 2022 में 400 प्लस नंबर को पार करें, इतना हम लोगों का टारगेट है। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार की न्यूनतम आयु क्या है? भारत में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार की न्यूनतम आयु क्या होती है? अगर आप लोगों को आंसर पता होता है तो जितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग देखते हुए जा रहे हैं, आप से भी उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर जो है कमेंट बॉक्स में देते हुए चलें, इससे आप लोगों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जल्दी ही याद हो जाएगा। तो भारत में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होती है? तो 35 वर्ष होती है। इसका सही आंसर ऑप्शन बी है 35 वर्ष। यानी कि भारत में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार की जो न्यूनतम आयु होती है वो 35 वर्ष होती है। चलिए, 2 नंबर क्वेश्चन है, किस पाकिस्तानी राष्ट्रपति ने 1966 में ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर किए थे? वो पाकिस्तानी राष्ट्रपति कौन थे जिन्होंने 1966 में ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर किए थे? इसका सही आंसर आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी है, अयूब खान। अयूब खान है पाकिस्तानी राष्ट्रपति जिन्होंने 1966 में ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर किया था। चलिए, 3 नंबर क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बांग्लादेश का निर्माण किस वर्ष हुआ था? बांग्लादेश का जो निर्माण है वह किस वर्ष हुआ था? तो बांग्लादेश का निर्माण जो है वो आपके 1971 में हुआ था। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है 1971। यानी कि 1971 में बांग्लादेश का निर्माण हुआ था। चलिए, 4 नंबर क्वेश्चन है, भारत द्वारा दूसरा सफल परमाणु परीक्षण कब किया गया? भारत द्वारा दूसरा सफल जो परमाणु परीक्षण है वह कब किया गया? इसका सही आंसर आप लोगों का ऑप्शन डी है 1998। यानी कि भारत द्वारा दूसरा जो सफल परमाणु परीक्षण है वह 1998 में किया गया था। चलिए, 5 नंबर क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के बाद भारत अपनी नीतियों के संचालन में निम्न में से किन नीतियों को महत्व दिया? स्वतंत्रता के बाद भारत जो है अपनी नीतियों के संचालन में निम्न में से किन नीतियों को जो है उन्होंने महत्व दिया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी यानी कि ऑप्शन नंबर ए है जनतंत्रीय समाजवाद की स्थापना। ऑप्शन बी है भारतीय समाज की व्यवस्था एवं आधुनिक सामाजिक व्यवस्था के बीच समन्वय। और ऑप्शन नंबर सी है वसुधैव कुटुंबकम का सूत्र। ये तीनों जो है स्वतंत्रता के बाद भारत अपने नीतियों के संचालन में इन नीतियों को महत्व दिया। चलिए, 6 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विदेश नीति के संबंध में दिशा निर्देश जो है दिया गया है? यानी कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विदेश नीति के संबंध में जो है दिशा निर्देश दिया गया है? इसका सही आंसर ऑप्शन में डी है अनुच्छेद 19 अनुच्छेद 51। यानी कि अनुच्छेद 51 में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 में विदेश नीति के संबंध में दिशा निर्देश दिए गए हैं। चलिए, 7 नंबर क्वेश्चन है, अनुच्छेद 51 के अंतर्गत भारतीय विदेश नीति के किन आदर्शों का वर्णन है? अनुच्छेद 51 के अंतर्गत भारतीय विदेश नीति के किन आदर्शों का वर्णन किया गया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी है। ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी यानी कि ऑप्शन नंबर ए है अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा। ऑप्शन नंबर बी है राष्ट्रों के साथ न्यायपूर्ण एवं सम्मानपूर्ण संबंध। ऑप्शन नंबर सी है अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन। ये तीनों जो हैं ये अनुच्छेद 51 के अंतर्गत भारतीय विदेश नीति के आदर्शों का वर्णन है। चलिए, 8 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय विदेश नीति के प्रमुख लक्ष्यों में से कौन सही है? भारतीय विदेश नीति के प्रमुख लक्ष्यों में से कौन जो लक्ष्य है वो बिल्कुल सही है। इसका सही आंसर आप लोगों का ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी यानी ऑप्शन डी है देश के विकास के लिए साधन एवं परिस्थितियां जुटाना। ऑप्शन बी है विश्व में चल रहे पारस्परिक विवादों से दूरी बनाए रखना। ऑप्शन सी है प्रवासी भारतीयों के हितों की सुरक्षा करना। ये तीनों जो है ये भारतीय विदेश नीति के प्रमुख लक्ष्यों में से हैं। चलिए, 9 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय विदेश नीति के प्रमुख लक्ष्यों के संबंध में निम्न में से कौन सही है? भारतीय विदेश नीति के प्रमुख लक्ष्यों के संबंध में निम्न में से कौन जो है लक्ष्य सही है? इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी यानी कि ऑप्शन नंबर ए है नस्लीय भेदभाव की समाप्ति का प्रयास करना। ऑप्शन बी है
मानव अधिकारों की रक्षा का प्रयास। ऑप्शन सी है उपनिवेशवाद का विरोध। ये तीनों जो है ये आपके भारतीय विदेश नीति के प्रमुख लक्ष्यों के संबंध में सही हैं। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय विदेश नीति के निर्माता के रूप में निम्नलिखित में से किसे जाना जाता है? भारतीय विदेश नीति के निर्माता के रूप में निम्न में से किन्हें जाना जाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए है पंडित जवाहरलाल नेहरू। यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू को भारतीय विदेश नीति के निर्माता के रूप में जाना जाता है। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन है, शीत युद्ध की समाप्ति किस घटना के बाद माना जाता है? शीत युद्ध की जो समाप्ति है वह किस घटना के बाद माना जाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी है। ऑप्शन बी है सोवियत संघ के विघटन के बाद। सोवियत संघ के विघटन के बाद शीत युद्ध की समाप्ति माना जाता है। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन है, G15 के संस्थापक सदस्यों की संख्या कितनी थी? G15 के संस्थापक सदस्यों की संख्या कितनी थी? इसका सही आंसर ऑप्शन ए है 15। यानी कि G15 के जो संस्थापक सदस्यों की संख्या थी वह 15 थी। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन G15 का सदस्य है? निम्नलिखित में से कौन है जो G15 का सदस्य है? इसका सही आंसर आप लोगों का ऑप्शन बी है। ऑप्शन बी है भारत। यानी कि भारत जो है यह आपके G15 का सदस्य है। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन है, कोलकाता तथा ढाका के बीच बस यात्रा की शुरुआत किस प्रधानमंत्री के शासनकाल में हुआ? कोलकाता तथा ढाका के बीच जो है बस यात्रा की शुरुआत किस प्रधानमंत्री शासक काल में हुआ था? इसका सही आंसर ऑप्शन सी है। ऑप्शन सी है HD देवगौड़ा। HD देवगौड़ा जो है इनके साथ ये जो प्रधानमंत्री हैं HD देवगौड़ा, इनके शासनकाल में कोलकाता तथा ढाका के बीच बस यात्रा की शुरुआत की गई थी। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन है, फरक्का गंगा जल बंटवारा विषयक समझौता किन दो देशों के बीच हुआ था? फरक्का गंगा जल जो बंटवारा है वह विषयक समझौता किन दो देशों के बीच हुआ था? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए है भारत और बांग्लादेश, इन दो देशों के बीच ये समझौता हुआ था। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन है, दिल्ली लाहौर बस सेवा कब चालू की गई? दिल्ली लाहौर जो बस सेवा थी वो कब चालू की गई? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए है 1999। यानी कि 1999 में दिल्ली लाहौर बस सेवा चालू किया गया था। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन है, पाकिस्तान द्वारा माना जाने वाला आज़ाद कश्मीर कितना वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र है? पाकिस्तान द्वारा माना जाने वाला जो आज़ाद कश्मीर है वह कितना वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र है? इसका सही आंसर आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए है 32,000 वर्ग किलोमीटर। यानी कि पाकिस्तान द्वारा जो माना जाने वाला आज़ाद कश्मीर है वह 32,000 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र है। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन है, भारत का पहला अंतरिक्ष यान कौन था? भारत का जो पहला अंतरिक्ष यान था वह कौन था? इसका सही आंसर आप लोगों का ऑप्शन ए है आर्यभट्ट प्रथम। आर्यभट्ट प्रथम जो है यह आपका भारत का पहला अंतरिक्ष यान है। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन है, भारत का प्रथम अंतरिक्ष यान आर्यभट्ट प्रथम कब प्रक्षेपित किया गया? भारत का जो प्रथम अंतरिक्ष यान है आर्यभट्ट, उसको प्रथम कब प्रक्षेपित किया गया था? इसका सही आंसर आप लोगों का ऑप्शन बी 1975। यानी कि भारत का प्रथम अंतरिक्ष यान है आर्यभट्ट प्रथम, इसको 1975 में प्रक्षेपित किया गया। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन है, एक ध्रुवीय विश्व किस देश के प्रभुत्व का परिचायक है? एक ध्रुवीय विश्व जो है वह किस देश के प्रभुत्व का परिचायक है? तो इसका सही आंसर आप लोगों का ऑप्शन डी है अमेरिका। यानी कि एक ध्रुवीय विश्व जो है वह अमेरिका देश के प्रभुत्व का परिचायक है। और ये आप लोगों का लास्ट क्वेश्चन था। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। और कोई भी कन्फ्यूजन है, कोई भी डाउट हो आप लोगों को तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जाए, आप लोग वहाँ पे पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।